सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 9 मई। शुद्ध वातावरण और पवित्र आचरण। अपने घर का वातावरण शुद्ध, शांत और पवित्र हो। अपने घर जो आएगा उसकी वापस जाने की इच्छा ही ना हो। बिल्कुल भगवान की इच्छा से गृहस्थी चल रही है ऐसा मानकर उस गृहस्थी में विद्या, वैभव, घर-बार आदि सारी बातें सफलतापूर्वक संपादन करो। ठीक किसी राजयोगी के समान गृहस्थी में रहकर गद्दी तकियों पर लेटो, लेकिन ये सब करते हुए तुम्हारा अंतःकरण भगवान के प्रेम में भीगा रहेगा, ऐसी स्थिति निर्माण करो। किसी से बहस आदि मत करो। संसार में ये सम्मान, प्रतिष्ठा घातक होते हैं। इसका एक बार चस्का लगा कि फिर आदमी उसके पीछे पड़ता है, लेकिन बाद में मान सम्मान की कृति रुक जाती है और समाज में सम्मान प्रतिष्ठा नहीं रहती। संसार के अजेय पुरुष भी कहीं न कहीं विषय में उलझे रहते हैं और उसी में उनका नाश होता है। संसार में उनकी बहुत प्रतिष्ठा होती है, लेकिन विषय वासना के सामने उनकी एक नहीं चलती। प्रेम में मत उलझो और द्वेष मत्सर में भी मत उलझो। दोनों समान रूप से घातक हैं। हमने जिस पर दावा किया है वो नातेदार मर गया और हमारा कोई निकट संबंधी मर गया, तो दोनों के मरने का अशौच या सूतक समान ही होता है। उसी प्रकार मनुष्य प्रेम में उलझ गया तो क्या और द्वेष में उलझ गया तो क्या, नुकसान तो एक जैसा ही होता है। भगवान का विस्मरण किसी भी कारण से क्यों न हो, अच्छा नहीं। फिर वो गृहस्थी में सुखासीनता के कारण हो या गृहस्थी में दुख होने से हो। ढोंग ढकोसले आदि की झंझट में मत फंसो। बिल्कुल कुछ भी नहीं किया तो हर्ज नहीं, लेकिन ढोंग तो तनिक भी मत करो। और एक बात, तुम सब मुझ पर थोड़ी कृपा करो। मैं तुमसे गहरे अनुभव के बल पर कहता हूं कि तुम बाबा बनने के चक्कर में तो तनिक भी मत उलझो। अपना कर्तव्य भगवान के स्मरण में करके उसका अनुसंधान अखंड बनाए रखो। हम में ऐसी वृत्ति निर्माण होने के लिए हमें संतों की संगति की आवश्यकता होती है। हम सब कहते हैं या सोचते भी हैं कि हम सत्संगति में हैं। यदि ऐसा होता तो हमारी वृत्ति में सुधार क्यों नहीं होता? हमारी वृत्ति में इसलिए सुधार नहीं होता कि संतों को जो प्रिय है वो हमने अपनाया नहीं है। श्री कृष्ण ने उद्धव को सही ज्ञान क्या होता है ये समझाया और गोपियों के पास भेजा। गोपियां भगवान के स्मरण में लीन हो गई थी। गोपियों का नाम स्मरण के प्रति लगाव देखकर उद्धव को भी आश्चर्य हुआ। उन्हें नाम स्मरण में भगवान दिखाई देते थे। वो देखकर उद्धव ने भगवान से कहा, भगवान, आपने मुझे ज्ञान अवश्य करा दिया, किंतु आपकी भक्ति की लगन उससे भी अधिक श्रेष्ठ है। वो लगन, वो प्रेम आप मुझे दो। सचमुच नाम की महानता भगवान के वर्णन से भी श्रेष्ठ है, कठिन है। आप सब लोग यहां आए हैं तो यहां श्री राम से कुछ मांगना हो तो नाम के प्रति प्रेम की ही मांग करें। अपने जीवन में सहजता हो, सहजता में संतोष है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।